हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पूछा था मैंने कि जनरल एंट्री जो हम लोग बनाते हैं तो उस समय में हमको क्या चाहिए। कि जैसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि हम ये गोल्डन रूल पूछे थे कि गोल्डन रूल से आप लोग जनरल एंट्री बनाते हैं, तो हम पूछे थे कि आप लोगों के पास कोई प्रूफ है क्या कि वो डेबिट क्यों हो रहा है, वो क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हम बोले थे कि हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, हम ऐसे पढ़ाते हैं। इसमें हम दो चीज आप लोगों को पिछले क्लास में क्लियर किए थे, एसेट और लायबिलिटी। अब हम लोग देखेंगे कि इनकम, एक्सपेंस और पीएल, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अब हम लोग इनकम और एक्सपेंस देखेंगे, जिसके लिए मैं सभी बच्चों से ये पूछना चाहूंगा कि ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट किसको किसको याद है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट। ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट ऐसा दिखता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ये ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट है। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे कितना कॉलम दिखता है। आप में से तो बताइए यहाँ पे कितना कॉलम दिखता है। सर 4। 1 2 3 4। यस सर। नहीं, आप अच्छे से देखिए, मन की आंखों से देखिए, आपको कितना दिखता है। सर 4 ही दिख रहा है। 4 ही दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इफ यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है? नो सर। हाँ, तो आपसे अकाउंट्स नहीं बनेगा। आपके पास यदि गर्लफ्रेंड नहीं तो आपसे अकाउंट्स नहीं बनेगा। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बात तो करते सुने होंगे, सुने हैं? नो सर। कैसे नहीं सुने होंगे? जैसे कि सपोज वो लोग बोलता है कि हाँ हम लोग ये शादी कर लेंगे, हम लोगों का एक घर होगा, हम लोगों का ये होगा, हम लोगों का सपनों का आशियाना होगा, ऐसा वो लोग बोलता होगा। तो आपको ये वहां पे लड़की भी उसके साथ बात करती है और लड़का भी उसके साथ बात करता है, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि जो लड़का खुद से कमा के अपना पेट नहीं भर सकता है, उसको कहां से वो ताजमहल ला के देगा, घर ला के देगा, या जो भी ऐशो आराम का चीज वो लोग आपस में बात करता है। तो उसी को कहा जाता है मन की आंखों से देखना। वो प्रैक्टिकल आंखों से नहीं देखता, वो मन की आंखों से देखता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि यदि आप लोगों के पास भी गर्लफ्रेंड है तो आप लोग भी इसको मन की आंखों से देखिए कि आपको कितना कॉलम इसमें नजर आता है। तो हमको लगता है कि जिन्होंने भी ये कहा कि 1 2 3 4 उनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। आपको यहाँ पे मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कितना कॉलम दिखता है। जैसा कि और जगह आप लोग जब पढ़े होंगे, जिन लोगों ने भी ट्रेडिंग पीएल पढ़ा है उन लोगों को ये कहा जाता है कि ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट रख लीजिए और वहां ये आइटम पुट कर दीजिए। बट मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए किसी को भी ये फॉर्मेट रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बिना रटे सारा आइटम पुट करेंगे। बी लॉजिक। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हम लोगों के पास जब भी ट्रेडिंग या पीएल बनाने का क्वेश्चन आता है तो हम लोग यहाँ पे, मेरे पास सबसे बड़ा समस्या क्या रहता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि हमको ये समझ में नहीं आता कि मेरे पास जितना आइटम ट्रायल में रहता है वो सारा आइटम को कहां पुट करना है। ये सबसे बड़ा समस्या है। यस सर। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि सबसे पहले हमको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे अमाउंट क्या लिखना, बिकॉज हमको ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा आइटम कहाँ पुट होगा, तो उसके साथ हम अमाउंट ऑलरेडी पुट कर सकते हैं। इसलिए हमको इस कॉलम से कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ट्रेडिंग और पीएल में बीच में लाइन दे के नीचे डबल लाइन क्या हो रहा है। ये डबल लाइन का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, आप लोग को ऐसा करना नहीं है, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऊपर ट्रेडिंग है और यहाँ से नीचे पीएल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये अमाउंट वाले कॉलम से हमको कोई मतलब नहीं है,
हमको ये देखना है कि मेरे पास यहाँ पे कितना कॉलम दिखता है। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे 4 कॉलम ही है, बट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 4 कॉलम कैसे है। 1 2 3 4। अब ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ ये पूरा मेरा होम है। जैसे कि हम लोग अपने होम में अपने घर में रहते हैं तो हमको पता रहता है किचन कहाँ, बाथरूम कहाँ है, डाइनिंग रूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हमको कहाँ सोना है, कहाँ खाना बनाना है। उसी तरह यहाँ पे जो 4 कॉलम आपको दिख रहा है, ये चारों कॉलम का कुछ नाम है। जब हम लोग ये जान जाते हैं कि इसका नाम क्या है और यहाँ पे क्या वर्क होता है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कौन सा आइटम कहाँ पुट करना है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चारों कॉलम का क्या नाम है। तो पहले इसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका नाम है डायरेक्ट इनकम, इसका नाम है इनडायरेक्ट इनकम। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। आप लोगों में से किसी को पता है डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? सर जो एक्सपेंस डायरेक्टली खर्चा करते हैं अपना ऑफिस पे। नहीं, इसको ऐसे नहीं समझना है। आप लोगों में से कितने लोग ने प्रोडक्शन कंपनी देखा जहां पे कोई भी चीज प्रोडक्ट होता है, उत्पादन होता है? देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? अच्छा, जहां पे ईटा बनता होगा तो वहां तो देखे होंगे कि ईटा कहाँ बनता है। यस सर। अब आप लोगों को ये बताइए कि जहां पे ईटा बनता है वहां पे कितने टाइप्स का आदमी काम करता है? लेबर करता है, मैनेजर। नहीं, वो नहीं देखना है कि वहां पे कितना रंग रूप का आदमी काम करता है, कितना तरह का आदमी काम करता है। वहां पे ये देखना है कि वहां पे बेसिकली 2 टाइप्स का आदमी काम करता है। पहला जो ईटा बनाता है, जो जिसको हम लोग मजदूर कहते हैं, और दूसरा जो उसका लेखा जोखा रखता है, यानी कि उसको मुंशी बोलिए, अकाउंटेंट बोलिए, मुनीम बोलिए, मैनेजर बोलिए, आप जो बोल सकते हैं। बेसिकली किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में यही 2 टाइप्स का आदमी काम करता है। पहला जो उसका प्रोडक्शन करता है और दूसरा जो उसका लेखा जोखा करता है। क्लियर है? Yes. अब आप लोगों को ये बताइए कि यदि हम किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में जाते हैं तो हमको ये बताइए कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको मजदूर का जरूरत है कि ऑफिस स्टाफ का जरूरत है? वहां पे जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हम लोग प्रोडक्ट उत्पाद करते हैं, तो वहां पे प्रोडक्शन के लिए हमको कौन जरूरी है? मजदूर जरूरी है कि मुंशी जरूरी है? मजदूर। मजदूर जरूरी है। इसका मतलब है कि यदि मजदूर नहीं आएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस का डेफिनेशन ये है, लॉजिकल डेफिनेशन ये है कि वैसा एक्सपेंस जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? यस सर। उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ये जानेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जानने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये ट्रेडिंग और पीएल दोनों अलग अलग क्यों बनता है, इसमें क्या है। जैसे कि हम किसी से ये पूछेंगे, सपोज कि यदि आपका नाम राम है और ये कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है राम, तो यदि हम आपसे पूछेंगे कि ये कंपनी किसका है, ठीक है, तो आप बोलेगा कि मेरा है। यदि हम पूछेंगे कि ये आपका क्यों है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें हम कैपिटल लगाए, इसमें हम गुड्स डाले, इसलिए ये कंपनी मेरा है। ठीक है ना? बट एज अकाउंटिंग एनेक्चर ये गलत है। एज अकाउंटिंग एनेक्चर ये गलत इसलिए है क्योंकि यदि आप ऐसा सोच के अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग अपने लिए होता है, बट आप लोग डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट का गिवर रूल फॉलो करेंगे तो आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ता है और सामने वाले के बारे में भी सोचना पड़ता है, जो कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री मिस्टेक होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, यदि यहाँ पे राम कंपनी लिखा हुआ है तो बच्चे बोलेंगे कि ये मेरा कंपनी है क्योंकि मेरा नाम राम है, हमने इसमें कैपिटल डाला, हमने इसमें गुड्स डाला। बट ऐसा नहीं है। एज अकाउंटिंग एनेक्चर कंपनी अलग होता है और उसका मालिक अलग होता है। बिकॉज हम लोग किसी भी शॉप में जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, वहां पे जब भी हमको बिल दिया जाता है तो वहां पे मालिक का नाम नहीं लिखा हुआ रहता, उस कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है। यस सर। बिकॉज कंपनी एक अलग एंटिटी है। जिस तरह यदि 2 इंसान के बीच में लड़ाई हो जाए तो वो एक दूसरे पे केस कर सकता है, उसी तरह यदि कंपनी और इंसान के बीच में लड़ा जाए तो यदि आदमी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है तो कंपनी भी आदमी के ऊपर केस कर सकता है। बट कंपनी खुद हर कुछ नहीं चला सकता, हर कुछ ऑपरेट नहीं कर सकता है, वो ईटा पत्थर का होता है, बना हुआ एक भवन है, बिल्डिंग है।
तो उसको जो चलाता है, इसलिए वहां पे आदमी को अपॉइंट करता है, जो उसका ओनर कहलाता है, मैनेजर कहलाता है या मालिक कहलाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी उसका होगी, वो वहां पे एज अ वर्कर, एज अ स्टाफ वहां पे काम कर रहा है। यदि हम किसी को अपना 10,000 रुपए रखने के लिए दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा उसका होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी अलग होता है और मालिक अलग होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो ट्रेडिंग पीएल बनाए हैं, तो ट्रेडिंग हमको ये बताता है ये कंपनी का स्टेटस कैसा है, और जब हम लोग पीएल बनाते हैं तो ये मालिक का स्टेटस बताता है। यानी कि यदि ये कंपनी यदि जूता चप्पल प्रोडक्ट करता है और यहाँ पे जितना सेल है, जितना परचेज है, सारा का फिगर एक जैसा रहेगा, तो इसका कोई भी मालिक रहेगा, सबका ग्रॉस प्रॉफिट सेम रहेगा। क्लियर है? बट जैसे ही मालिक चेंज होता है, तो मालिक चेंज होने के बाद इसका नेट प्रॉफिट चेंज हो जाता है। हर मालिक अलग अलग नेट प्रॉफिट क्रिएट करता है, बिकॉज कोई कंजूस है, कोई ज्यादा खर्चीला है, हर तरह का इंसान अलग अलग होता है। इसलिए जब हम लोग ट्रेडिंग देखते हैं, तो ट्रेडिंग में हमको ये समझ में आता है कि ये कंपनी का स्टेटस कैसा है, और जब हम लोग पीएल देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि मालिक का स्टेटस कैसा है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये होता है जो मालिक अपने सुख के लिए खर्चा करता है, जिसमें कि उसका खुद का सुख हो। जैसे वो किसी प्रोडक्शन के बारे में वहां अपने पार्टी को जाके भी बोल सकता है कि हाँ आपका माल प्रोडक्ट हो चुका है, बट वो यूज करता है सेलफोन। वो कोई भी मालिक अपना हिसाब किताब खुद रख सकता है, लेकिन वो क्या करता है, एक अकाउंटेंट अपॉइंट कर लेता है। यहाँ पे जितना सारा भी एक्सपेंस बुक होगा, वो मालिक अपने सुख के लिए बुक करता है, उसका प्रोडक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं, उसके बिना भी प्रोडक्शन हो सकता है। क्लियर है? यस सर। ये दोनों एक्सपेंस किस साइड दिखता है, किस साइड दिखता है? डेबिट। डेबिट। इसका मतलब कि एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग इनकम और इनकम क्या बच गया, इनकम और पीएल। अब इनकम और पीएल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।